Hello everyone, this is Rakesh Bhargav from St. Mary's Convent Higher Secondary School बनखेड़ी। हमने पिछले वीडियोस में जो प्रथम चैप्टर है जिसका नाम शिव संकल्प मस्तु है वह पाठ पढ़ा और उसके एक्सरसाइज प्रश्नोत्तर के विषय में भी हमने चर्चा की थी। आज हम कक्षा 10 का जो द्वितीय चैप्टर है जिसका नाम न्यग्रोध वृक्षः है उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप पुस्तक खोलकर और इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। द्वितीयः पाठः न्यग्रोध वृक्षः। न्यग्रोध यानी क्या होता है? न्यग्रोध यानी होता है बरगद का पेड़। बरगद वृक्ष है यानी पेड़। न्यग्रोध वृक्षः बरगद का पेड़। अब हम इसको जो प्रस्तावना इसकी दी है उसको पढ़ेंगे। ब्रैकेट में दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। प्रकृति ही एवं पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। प्रकृति से तात्पर्य जो भी हमारे आसपास पेड़ पौधे, वृक्ष, जलाशय इत्यादि हम देखते हैं, यह सब प्रकृति का ही हिस्सा है और इसे हम पर्यावरण कहते हैं। तस्याः असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाश कारणम्। तस्याः असंतुलनमेव पर्यावरण का जो विनाश का मूल कारण है कि प्रकृति का असंतुलन होना। तस्याः असंतुलनेव पर्यावरणस्य विनाश कारणम। पर्यावरण के विनाश का कारण क्या है? प्रकृति का असंतुलन होना। फिर देखेंगे लिखा हुआ है पर्यावरण शब्दः परि अग्रे आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। परि धन आवरण, हमारे आसपास का जो आवरण है, इन दोनों पदों से मिलकर के यह पर्यावरण शब्द बनता है। अस्यार्थः अस्मान् परितः स्थितः आवरणम एवं पर्यावरणम। इसका अर्थ यह है कि हमारे आसपास स्थित जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण रक्षणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम् एका प्रमुखा समस्या। पर्यावरण के क्षरण से, पर्यावरण अशुद्ध होने से जो समस्या उत्पन्न होती है उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम। ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं, वह एक बहुत विशाल और प्रमुख समस्या है। अस्याः प्रमुखं कारणं वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण है जंगलों का व्यापक रूप से विनाश होना। संस्कृत साहित्ये तो प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता दिखाई गई है। अत्र एतं विषयम् अवलम्ब्य एषा कथा प्रस्तुतास्ते। इसी विषय को ध्यान में रखकर
यहाँ पर यह कथा प्रस्तुत की गई है। अब हम इस जो न्यग्रोध वृक्ष चैप्टर है इसमें एक कथा दी गई है, उसको हम पढ़ेंगे। आज इसका पहला जो स्टेंजा है, पैराग्राफ है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोधवृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन विशाल बरगद का पेड़ था। सः पशुपक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजन्तुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहूपकारकः आसीत्। सः पशुपक्षिभ्यः, वह जो वृक्ष था वह पशु पक्षियों का, बहुत से जीव जंतुओं का, मनुष्यों का, सबका सहारा था, सबका आसरा था, सभी के ऊपर उपकार करने वाला था। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। पथिकाः यानी राहगीर, तस्य यानी उसके, वृक्षस्य उस वृक्ष की, छायायाम यानी छाया में, पाथेयम भक्षित्वा यानी रास्ते का जो भोजन है उसको खाकर, अर्थात पथिक अपने साथ में जो भोजन लेके आते थे वह उस वृक्ष के नीचे बैठकर उस भोजन को करते थे। मार्गायासम परिहरन्ति स्म, और राह की जो थकान थी उसको दूर करने के लिए उसका आश्रय भी लिया करते थे। पशवः छायार्थम वृक्षमिमं आश्रयन्ते स्म, पशु इस वृक्ष की छाया में आश्रय लेते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीरानि विरच्य वसन्ति स्म, पक्षी इस वृक्ष की शाखाओं पर घोंसले बनाकर निवास करते थे। सर्पाश्च तत्रेषु वाल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म, सर्प भी इस वृक्ष के नीचे बिल बना करके निवास करते थे। एवं स वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितः सर्वापेक्षितः च आसीत्। इसलिए यह वृक्ष सभी का प्रिय, सभी का हितकर, सभी को कुछ न कुछ इस वृक्ष से मिलता था। आज हमने इस जो द्वितीय पाठ है इसकी प्रस्तावना और प्रथम जो इसका स्टेंजा था वो हमने पढ़ा, और इसके बाद हम पुनः फिर से इसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।